5 राज्यों के चुनावों के सर्वे के रिपोर्ट आ चुकी है, एग्जिट पोल आ चुके हैं। इन एग्जिट पोल में अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिणाम भी नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 3 तारीख को आखिर किसकी किस्मत खुलती है या फिर किसकी किस्मत फिर से साथ नहीं देती। सर्वे के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या इसका उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के हजरतगंज दारुल शफा इलाके में हैं और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर जानेंगे कि सर्वे का असर उत्तर प्रदेश में कितना और आखिर सर्वे के अपने आप में क्या मायने हैं। नमस्कार भाई साहब, बताइए। कल सर्वे आया है 5 राज्यों का, क्या देख रहे हैं? तो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 2 राज्यों में उसके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लड़ाई थी लेकिन लड़ाई में कोई नहीं, लेकिन एन प्रकार है। उत्तर प्रदेश पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, उत्तर प्रदेश पे कोई नहीं। इसके पहले भी तो हुए थे 2019 में, 18 जब 19 वाला चुनाव हुआ 18 में हुए थे, तो उससे वो राज्यों के चुनाव, उससे उत्तर प्रदेश का अपना चुनाव है। 2024 के चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राज्यों में मोदी जी का सफाया है। मोदी जी देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रदेशों में उन्होंने उस प्रदेश के नेताओं को नगण्य बना दिया, यानी उनको कहीं वहाँ के प्रदेश के नेता कुछ समझ में नहीं आए। स्वयं जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री तक को नहीं वो विश्वास में लिए और स्वयं प्रचार प्रसार किए, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हों उस तरह का प्रचार प्रसार किए। लेकिन जनता समझ चुकी है। गरीबों के लिए काम जो दिख रहा है, लोगों के लिए क्या सबसे पहले जरूरी है, मकान, राशन, ये सब करके मोदी जी ने आम जनता में अपनी पैठ बना ली है। 5 राज्य के चुनाव देखा जाए तो जनता ने मन बना लिया है। नेता के गठबंधन करे या न करे, लेकिन जिसके साथ जनता मन बना लेती है वो विजयी होता है। 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ जनता मन बना ली है। जो राहुल भाई मोहब्बत के दुकान लेके चले थे जम्मू से कन्याकुमारी तक, जनता ने राहुल भाई के साथ है। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, 100% बन रही है। 24 पर कुछ असर डालेगा 5 राज्यों का परिणाम? 23 ही 24 है। ये जो रिजल्ट 5 स्टेट का आ रहा है यही 24 का दर्पण को साफ कर देगा। और रह गया सवाल, एमपी में थोड़ा चौंका रहा है मामला, वहां पे बताया जा था कि मतलब कांग्रेस लीड लेगी। कहीं मामला नहीं है, केवल कुछ लोगों को जिंदा रखने के लिए, खुश रखने के लिए कि पहले 3 दिन पहले न गम में आ जाए, इसलिए ये खुशी और राजस्थान में तो लड़ाई नहीं है साहब, किसी स्टेट में लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जब 5 स्टेट में बिना पैर का लड़ रही है, 3 को स्टेट है इसका, 5 में कुछ है ये नहीं इसके पास, तो 5 में ये कहाँ लड़ रही है? लड़ तो 3 स्टेट में रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कहने को कोई कुछ भी कह दे, मगर जो रुझान आप 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और उस दिन सबकी बोलती बंद होने वाली है। सब कह रहे बोलती बंद है। बिल्कुल भारतीय जनता पूर्ण बहुमत से आ रही है मध्य 5 राज्यों में। हाँ, 3 में तो आप रुझान देख ही रहे हैं, बस तेलंगाना में बढ़त ले ही रहे हैं। 5 राज्य में देख लेना, भारतीय जनता पार्टी का 80% कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडा गले में ना पट्टा बांध के घूमे, तो कहना इसी 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का 80% कार्यकर्ता। क्या लग रहा है, जैसे कांग्रेस टक्कर में है और आप जैसे बता रहे हैं कि हर जगह जीतेगी, इसके बाद क्या क्षेत्रीय दल अब इंडिया में कांग्रेस के साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे, ये बताइए। हाँ सर, मतलब डर बनेगा थोड़ा? देखिए, अगर कांग्रेस, मैं आपको सच्चाई बता रहा, अगर कांग्रेस छोटे दल को अपना एक साथ लेके नहीं चलेगी अगर साथ में ना, तो भाजपा फिर सरकार बना लेगी। देखिए ऐसा है कि 135 करोड़ जनता मूड बना लिया है और ये जो है, जो आप बता रहे हैं कि ये साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सबकी मजबूरी हो जाएगी। 28 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की बीच आ रही है। जैसे हमारे भाई कोई बोले ना कि वो पट्टा बांध के घूमेंगे, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगेगा। जब हवा चलती है ना तो झोंके से सारे लोग उधर बहने लगते हैं, चाहे जिस दल को। मैंने तो रास्ते में गाड़ी से उतर के झंडा बदलते देखा है। इसी विधानसभा के आसपास लोग तुरंत बदल जाते हैं, उनका ध्यान। क्या लग रहा है अब योगी जी 80 सीट दिला देंगे ये परिणाम के बाद? जब जो अभी 23 में आया है, 24 में लोकसभा,
उत्तर प्रदेश में क्या होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में एकदम बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में रामराज की स्थापना होगी। जिस दिन से आप देखेंगे कि मंदिर का जिस दिन से उद्घाटन होगा उस दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत जो है राममय हो जाएगा। पूरे भारत में जो जय श्री राम के नारे लगेंगे और उसके साथ जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। पार्टी जो देशद्रोही हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो खंडित करना चाहते हैं। अब जवाब दीजिए। जो लोग लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं उनको लोग जो है उग्रवादी और देश का अखंडता की बात करते हैं। सर इतिहास गवाह मनोज जी, इतिहास गवाह है। भारतीय जनता पार्टी देश के हित में एक भी कोई कुर्बान हुआ हो और एक भी 5 राज्यों देखिए 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो प्लस ये एकदम सही पूछ रहा हूँ ना, क्या बलिदान किया जो 70 साल तक जो कांग्रेस बनाई है वही नरेंद्र मोदी 10 साल में बेचे हैं। अगर कोई अपने फैक्ट्री बना के बेचे हो तो बताइए। मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। इन लोगों उन देश में मलाई चाट के बेच लिए, खा लिया है पूरे देश को 60 साल का मलाई कबाब। सर वास्तव में ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश की पीढ़ियां याद करेगी नरेंद्र मोदी और योगी जी के। 24 की पिक्चर जो है, क्योंकि 24 का चुनाव अभी देखिए जो राज्यों पर केंद्रित चुनाव है, अभी यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे मुद्दे हैं। लेकिन जब राष्ट्र का चुनाव होगा, जब देश का चुनाव होगा, जब देश को ये लगेगा कि कहीं देश फिर उनके गुलामों के हाथ में न चला जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मोदी जैसा युग पुरुष आदमी जो करोड़ों साल में कभी कभी पैदा होता है, आज हम गौरवान्वित होते हैं, आज हमको गर्व होता है कि मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है और मोदी ही बनेंगे। बता दीजिए, 2 लाइन में बता दीजिए। चाटुकारिता की हद हो गई है। इतना गिरावट तो देश में आया नहीं कि नौजवान और समझदार कह रहे हैं कि 10 साल देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, बहुत अच्छा है। सारी बातें इनका तुलना मनमोहन सिंह जी से करना चाहिए, बीपी सिंह जी से करना चाहिए, इंदिरा गांधी जी से करना चाहिए। ये लोग गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी से करते हैं जिन्होंने पद नहीं लिया, देश के लिए कुर्बानी दिया। वो बैरिस्टर थे। राजनीति नहीं कर सकता है क्या? जमीन पे लेगने वाला, आज चाय बेचने वाला बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है, पूरे जगह रोशन कर रहा है, उसकी बुराई कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। वो देश के लिए जिया है, देश के लिए मरेगा। वो दूसरा गांधी पैदा हो गया है भारत में, दूसरा गांधी है। रुझान तो है लेकिन अभी डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ। लगभग रुझान का बताइए। वो डिक्लेरेशन ऐसा है कि उसमें मैक्सिमम इंडिया की गठबंधन जीत रही। हर जगह हर सर्वे का अलग अलग आ रहा है। तो वही हाले कहावत कही, बुरा जो देखन में चला। मध्य प्रदेश चौंका रहा है। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वहां पे फाइट में भी। और रही बात 24 के इलेक्शन में, 24 के इलेक्शन 100% इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, चाहे जो कुर्सी पे आए 100%। क्योंकि मोदी जी बिना विकास के थोड़ो ना आ रहे हैं। सब विकास ही विकास। तुमको ना दिखे तो कौन बताए? तुमको कोई बताए क्या गिने? तुमको दिखता नहीं? अबे राशन इतना फ्री खा रहे हो सब लोग हैं, सब कुछ। अरे सब जब 80 करोड़ गरीब जनता है देश में और आप कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? कौन सा विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं? 80 करोड़ की सरकार, मोदी जी गरीबों को राशन दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो तमाम जनता है उसका अपना अलग अलग रुख है और इसको लेकर के साफ तौर पर कहना है कि इंडिया और एनडीए जब मैदान में आएगी तो निश्चित तौर पर ये कुछ लोगों का कहना है कि 23 ही 24 की पिक्चर है। अब 24 में तस्वीर कितना बदलेगी, 5 राज्यों में क्या स्थिति रहेगी, ये तस्वीर भी 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। नमस्कार, मैं हूँ विनीत दुबे। चौक चौपाल में आज मैं मौजूद हूँ आगरा के कमलानगर क्षेत्र में और यहाँ पर जनता से बातचीत करूँगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे हैं उनका 2024 के चुनाव पर क्या कुछ असर होगा और जनता क्या कुछ सोचती है कि आगामी समय में भाजपा का दम बरकरार रहेगा या फिर इंडिया का कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। सीधे जनता से बात करते हैं और शुरुआत कर देते हैं। चलिए इधर से शुरुआत करते हैं और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए कि क्या लगता है आपको? पहले तो मैं जानना चाहूँगा जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, अलग चीज़ आ रही है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो लोकल स्टेट लेवल्स के इलेक्शन हैं उनमें जो वहाँ की पार्टियां हैं अपनी, जैसे उस लेवल की, वो जीत सकती हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन में इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आम धारणा में मोदी जी का जादू बरकरार है, वो बरकरार रहेगा। जहाँ यूपी में भी लगता है आपको
कि वहाँ के इलेक्शन का असर यूपी में कुछ? यूपी में इलेक्शन का असर एक्चुअली नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी जी ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो मोदी जी के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। तो यूपी में लोकसभा इलेक्शन से सीटें फर्क, हाँ जी बिल्कुल जी निकाल लेंगे। गठबंधन का असर कुछ लग रहा है आपको कि जो इंडिया गठबंधन का असर यूँ नहीं है, क्योंकि वो एकजुट दिखा नहीं पाते हैं। ऑन पेपर तो दिखाते हैं हम एकजुट हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इस चक्कर में वो गठबंधन नाम का चेहरा नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए जी, मोदी जी का असर तो बरकरार रहेगा 2024 में भी, और जैसे कि मालूम पड़ रहा है, आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग स्टेट के, उसमें भी असर बीजेपी का ही बरकरार है और वही बरकरार रहेगा। अच्छा, उनके नतीजे को असर नहीं पड़ेगा अगर कहीं जैसे भाजपा अगर 2-3 राज्यों में हार जाती है, आपको लगता है तो फिर उसका असर? देखिए, असर अगर पहले मालूम पड़ना होता तो पहले नोटबंदी के बाद जब इलेक्शन हुए थे उसमें असर मालूम पड़ जाता कि बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन उसमें कोई असर नहीं पड़ा, तो अभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। आपका? हाँ, बीजेपी का दमदमा अच्छा चल रहा है शुरू से ही, और मैं यही कहूँगा कि मोदी जी की लहर भी है बहुत। लहर वहाँ भी लहर लग रही है? बिल्कुल लग रही है। लोग तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, कड़ी टक्कर है। कांटे नहीं, पूरी लहर है सर उनकी। अपना तो ये है कि यूपी में तो केवल क्राइम पर ही योगी जी आएंगे, और योगी जी के हिसाब से पूरी सीटें आ जाएंगी, 70 सीटें आराम से मोदी जी के टाइम में आ जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी को नतीजा पता चल जाएगा इन राज्यों में जो लगातार चुनाव अभी नहीं, ये लोकल इलेक्शन के हिसाब से होते हैं। जैसे राजस्थान में नई नई योजनाएं दी हैं, वो योजना यूपी वालों को नहीं चलेंगी। यूपी में केवल क्राइम ही बोलेगा। एमपी में और राजस्थान में बीजेपी का ही रहेगा, और छत्तीसगढ़ में हो सकता है थोड़ी सी फाइट हो। बाकी आगे 2024 में भी मोदी जी फुल 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, अभी जो हार जीत होगी इन राज्यों में, क्या उसका असर यहाँ यूपी में देखने को मिल सकता है आगामी चुनाव में? नहीं, यूपी का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। यूपी तो अपना योगी जी है ही हैं, वो तो 2024 में तो यूपी में बीजेपी फुल स्वीप करेगी। 10 वर्षों की इस राजनीति के कालखंड को अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जाति और धर्म से कई ऊपर उठ चुकी है राजनीति। जैसा आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिला, युवा और गरीब मध्यम वर्ग इस देश की पहचान है, उन सबके साथ उनको सबका उत्थान होना आवश्यक है, और मूल रूप से देश की जातियाँ भी वही है। तो राजनीतिक जो विध्वंस का विषय आपको नज़र आता है कि पार्टी जीतेंगी हारेंगी, मुझे नहीं लगता है। पूरे देश का जब आप माहौल आकलन करते हैं तो एक धारा प्रभाव के साथ मोदी जी की लहर है, और मोदी जी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में स्थापित नेता है, हम सबके नेता है। और उसमें कहते हैं ना, एक शानदार और जानदार दाल बनी, तो उस दाल को बनाने के लिए उसमें तड़का कितना अच्छा लगा, तो तड़के के रूप में हमारे पूज्य महाराज जी का जो तड़का लगता है, आप देख सकते हैं पूरे देश भर से आज उनकी चुनावी सभाओं के लिए जो डिमांड आती है महाराज जी की, तो पूरे देश भर में विश्वविख्यात नेता हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 80 की 80 सीटें जीतेगी माननीय महाराज जी के नेतृत्व में, और फिर से देश में एक बार अखंड 2024 में अखंड भारत के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल नेताजी, मैं आपके कुर्ते का कलर देख के समझ गया था कि आप भाजपा के बारे में बात करेंगे, है ना। अच्छा, ये जो अटकलें लगाई जा रही है, सर्वे लगातार अलग वो आ रहा है, कोई कह रहा है कांटे की टक्कर है, कोई कह रहा है, आपको क्या लगता है? सर्वे देखिए, मैं ये तो नहीं कहता पूर्णतः गलत होते हैं या पूर्णतः सही होते हैं, एक अनुमानित आकलन होता है। हम सब लोग हैं जो अपने विचार रखते हैं, उनके आधार पर ही सारा काम होता है। तो सर्वे अपनी जगह काम कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि परसों के दिन आप जब चुनाव के परिणाम आना शुरू होंगे तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, और उसका इम्पैक्ट 2024 में आपको नज़र आएगा कि वही दोनों राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हम सारी सीटों पे जीत हासिल करेंगे। नेताजी की बात आपने सुन ली, एक आम आदमी की तरह हम आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि कितना असर, कितना इम्पैक्ट 2024 का जो राष्ट्र के जब चुनाव होते हैं तो उसका कोई राज्यवार कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो राज्यवार इलेक्शन हो रहे हैं, और ये इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मोदी जी ने इस पिछले 10 वर्ष के अंदर इतना कार्य कर दिया है। जैसे राम जन्मभूमि वाला मंदिर वाला मुद्दा था, और जम्मू कश्मीर का 370 की जो धारा थी वो बहुत ख़तरनाक थी, और बाकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और बाकी ओवरऑल देखा जाए डेवलपमेंट इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर
जो जीरो करप्शन टॉलरेंस चल रहा है मोदी जी का, ये वाकई बहुत जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। नहीं है, आपको लगता है विपक्ष बिल्कुल खत्म है? बिल्कुल खत्म। सिर्फ मोदी? मोदी। ऐसा क्या खास? बहुत सारी खूबियाँ, एक नहीं बयान नहीं कर सकते खूबियाँ। भाजपा की तो जय जयकार होएगी और होती रहेगी। जो हमको अपनी रक्षा के लिए भाजपा को ही चुनना है, चाहे वो कुछ भी होए। भाजपा तो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और बनती रहेगी। नहीं, 24 के चुनाव में कोई हार जीत का फर्क नहीं पड़ता है सर। 24 में तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी का डंका बरकरार। हाँ, वो तो महादेव है। योगी जी ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है। लोकसभा का चुनाव 2024 में मेरे ख्याल से जो 325 का आंकड़ा था वो अब की बार पार हुआ और प्रचंड बहुमत के साथ महानायक, देश का नहीं विश्व का महानायक मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर कमल खिलेगा और जोरदार सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात रही, यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का कमल खिलने जा रहा है। किसी राज्य के चुनाव से नतीजों से कोई फर्क आपको लगता है कि इन पर नहीं पड़ने वाला है? एक बार आपसे दोबारा जान लेते हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से मोदी सब जगह हो रहा है, मोदी के चेहरे को देख रहे हैं, मान लिया हमने, लेकिन जो और लोग हैं, अन्य नेता हैं, कई जगह अलग अलग चेहरे सामने होते हैं, तो क्या उसका असर पड़ेगा? जनता क्या सोच के वोट डालेगी? उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो युवा है आज का, वो यही चाहता है तरक्की, देश की तरक्की, स्टेट की तरक्की, और तरक्की उसी से मिलेगी जो आगे बढ़ के सोचता है और करता है। जब तक हम आगे बढ़ के सोचेंगे नहीं करेंगे तब तक तरक्की नहीं मिलेगी। और जो हमारे मोदी जी या योगी जी हैं, वो यही सोचते हैं कि हम तरक्की कैसे करें। सब चीज़ें उस पर दामादार पे है। यूपी में बदलाव दिखा है आपको? बिल्कुल बदलाव है साहब, यूपी में बहुत बदलाव है। योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत बदलाव मिला है। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, सीटें पहले से ज़्यादा? बिल्कुल ज़्यादा हैं, 100% ज़्यादा हैं। यहाँ का युवा जो है वो इस समय बीजेपी के संग है और योगी जी के संग है। चलिए, आप आखिरी 2 शब्दों में बता दीजिए, बयान कर दीजिए, क्या कुछ कहेंगे इस सब को लेकर, जनता को लेकर, जनता का क्या रुख है आगामी चुनाव को लेकर? क्या नहीं, आगामी चुनावों में तो मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है। चाहे ये सब इकट्ठे हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक चेहरा इनके सामने ही नहीं है। सब आपस में लड़ रहे हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको जाति आधार पर चल रहे हैं ये लोग, और मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, वहाँ पर जो भी नतीजे आते हैं वो जनता को स्वीकार होंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कि आगामी लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसको देखते हुए हम तमाम जनता के लोगों से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि 2024 में क्या कुछ असर इन राज्यों के नतीजों का पड़ेगा। तो जनता का कहना था कि मोदी का चेहरा ही काफ़ी है और आगामी समय में अगर कोई सरकार के सामने कह सकते हैं कि विकल्प जो है जनता के सामने अगर विपक्ष का देखा जाए तो कोई खास चेहरा नहीं है और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना पसंद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।